आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है किसी नोड को मिडिल में। तो इससे पहले हम कर क्या चुके हैं, इससे पहले हम लोग क्रिएट देख चुके हैं, क्रिएट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट को। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं प्रिंट कैसे करते हैं, और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इंसर्ट कैसे करते हैं, कहां पे, बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये तीन हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, 3 वीडियोस बना चुके हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप ये देख लें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज क्या पढ़ेंगे, मिडिल में कैसे इंसर्ट करते हैं, मिडिल मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो हुआ, अब जब इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर भी तो 3 ऑप्शन है ना भाई। इंसर्ट 1 से इंसर्ट बिगनिंग होगा, 2 से इंसर्ट मिड होगा, 3 से इंसर्ट एंड होगा। बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। मुझे तो इंसर्ट मिड करना है तो मैं तो 2 दबाऊंगा। जब मैं 2 दबाऊंगा तो CH में क्या गया, 2 भाई। CH में जब 2 सेव हो गया तो स्विच में भी 2 गया, और केस 2 पे जाएगा, और आई मिड नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो यहां से बस कॉलिंग हो रही है। इससे पहले मेरे पास क्या बन चुका है, ये लिंक लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। इस लिंक लिस्ट में क्या है कि पहली नोड 100 है जिसमें 5 पड़ा हुआ है, लास्ट नोड 500 है, और लास्ट नोड पहली नोड का एड्रेस रख रही है। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑलरेडी बड़ी हुई है, ठीक है। इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। अब इंसर्शन एट मिडिल ऑफ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब करेंगे कैसे, देखो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखो भाई। सबसे पहले हमने एक पॉइंटर बनाया है नोड 1 टाइप का, टेम्प। अब ये नोड 1 क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए कि हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसका नाम नोड है। इसके अंदर 2 पार्ट है, हर नोड के अंदर 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है एड्रेस। और ये एड्रेस कैसा है, स्ट्रक्चर टाइप का ना। एक नोड ये एड्रेस कैसे रख रहा है, एक नोड की तो एड्रेस को रख रहा है, तो स्ट्रक्चर टाइप का। और इसका एक वेरिएबल बनाया नोड 1 और इसको टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से क्या हुआ कि अब इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्ट नोड, अगर हम यहाँ पे नोड 1 नहीं लिखते तो जहां जहां नोड 1 लिखा है, देख लो आप, यहां आपको स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता है। तो हमने अपने कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए टाइप डिफाइन कर दिया उसका ठीक है। हालांकि आप पहली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया टाइप डिफाइन का मतलब। अच्छा, अब आती बात, तो नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया, टेम्प बना दिया। नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया करंट, और उसमें हेड डाल दिया। हेड का क्या मतलब है, ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी देखो मेरे पास बनी पड़ी है, और हेड में क्या है 100। तो करंट वाले जो पॉइंटर बनाया है 100, तो करंट भी भाई 100 आ गया, तो करंट यहां पे आ गया। एक वेरिएबल बनाया पोजीशन, भाई यूजर से पूछना है बताओ कौन सी पोजीशन पे डालना है, बताओ भाई कौन सी। और एक वेरिएबल बनाया आई। ये इतना काम कर लिया। तो एक पोजीशन नाम का वेरिएबल बनाया है, एक आई नाम का वेरिएबल बनाया है अब आती है बात, मैं यूजर से, अब मुझे नोड बनानी है। अब नोड बनानी है ना, इंसर्ट करना है, कहीं पे भी करना हो तो नोड तो बनानी पड़ेगी। तो मैलॉक तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई, मैलॉक तो लेना पड़ेगा। तो मैलॉक अब मैं समझाऊंगा नहीं। तो मैलॉक ने क्या किया, एक नोड बना दी। मान लो कि मुझे 4th पोजीशन पे यहां पे वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो मैंने क्या किया, एक नोड बना ली टेम्प नाम की, ठीक है। ये मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियोस देखें। तो टेम्प नाम का एक इसने क्या किया, टेम्प नाम का नोड बनाया जिसके 2 पार्ट, डेटा और एड्रेस। मान लो इसका कोई एड्रेस है, मान लो 600, ठीक है। अब यहां मुझे इंसर्ट करना बीच में, क्योंकि मिडिल में करना कहीं पे भी। अच्छा, 4th पोजीशन मैंने पहले मान ली। तो अब जब नोड बनाई तो डेटा तो डलवाएंगी, तो एंटर द डेटा, वो खुद ही पूछ रहा है आपसे, एंटर द डेटा। मैंने कहा मान लो 10 मान लिया, तो 10 आ गया। तो टेम्प के डेटा पार्ट में 10 आ गया। एंटर द पोजीशन, अब बताओ पोजीशन, तो मैंने पोजीशन भैया 4th पोजीशन बोल दिया, पहले 4th पोजीशन। तो पोजीशन में सेव हो गया 4th पोजीशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग है। अगर ये कोडिंग आपने मेरी लिंक लिस्ट देखी है, सिंगली लिंक लिस्ट, तो वहां पे मैंने ये कोडिंग कराई है। अब देखो कोडिंग क्या है, वाइल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू i+1। पोजीशन में क्या है भाई, 4 फिक्स है। आई में क्या 1, आई में क्या ऑलरेडी 1 है, देखो आई में क्या 1। तो क्या पोजीशन i+1 के बराबर है, क्या पोजीशन i+1 1+1 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, हाँ कंडीशन ट्रू। पोजीशन जो है 1+1 के बराबर नहीं है, 4 1+1 के बराबर नहीं होता। तो जब कंडीशन ट्रू है तो करंट में डालो, करंट का नेक्स्ट। तो करंट के नेक्स्ट में कितना है, 200। तो करंट यहां से उठा और 200 के पास चला गया, और आई को एक बढ़ा दिया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब ऊपर तो फिर जाएंगे वाइल के पास, क्या पोजीशन में तो 4 है, क्या पोजीशन 2+1 के बराबर नहीं है, क्या 4 2+1 के बराबर नहीं होता, हाँ 4 2+1 के बराबर नहीं होता, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे जाएंगे, करंट में डालेंगे, करंट कनेक्ट। अब करंट कनेक्ट में कितना है, 300। तो करंट कहां आ गया, 300 वाली नोड के पास आ गया, और आई को एक बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू के 3। फिर ऊपर जाएंगे, क्या पोजीशन 4, क्या 4 3+1 के बराबर नहीं होता, होता है भाई, 4 3+1 के बराबर होता है। तो कंडीशन क्या हो गई, अब हो गई भाई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब लूप से बाहर। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जिस भी नोड के आगे इंसर्शन है या डिलीशन है, वहां करंट पहुंच जाएगा। इंसर्शन कहां है, 4थी नोड पे ना, तो 3rd नोड के पास करंट पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखो भाई 3rd नोड के पास करंट पहुंच चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो। करना क्या है कि अब जब ये बीच में आ जाएगा, इन दोनों के प्यार के बीच में जब ये आ जाएगा, तो इस नोड का एड्रेस कौन रखेगा, इस नोड का एड्रेस ये रखेगा ना। अब क्यों, क्योंकि बीच में ये आ रहा है। तो टेम्प करंट से बोलेगा भाई तू जिसका एड्रेस रख रहा है वो मुझे दे दे, तू जिसका एड्रेस रख रहा है वो मुझे दे दे। दैट इज टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, यहां पे क्या डाल दो, करंट का नेक्स्ट। और करंट के नेक्स्ट में क्या है, 400। तो अभी ये दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है।
ये करंट भी उसी को पॉइंट कर रहा है और टेम्प भी उसी को पॉइंट कर रहा है, जबकि करंट को किसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प, और टेम्प में कितना है 600, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600, तो ये कनेक्शन यहाँ से टूट के ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है डायग्राम के थ्रू, देखो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखो हुआ क्या, ये डायग्राम ही मैं बनाया था, अब आपको असली डायग्राम ये देखो, यही तो हो रहा कि क्या होगा, करंट इसका एड्रेस रखेगा, दैट इज 800 का, मान लो ये किसका 800 हो जाएगा, और टेम्प किसका रखेगा, करंट कनेक्ट का, करंट कनेक्ट में ऑलरेडी कितना था 50, 500, तो 500 इसका एड्रेस रखेगा, ठीक है। और क्या होगा, ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये नोड बीच में आ जाएगी। हमेशा याद रखना, सबसे पहले टेम्प की कनेक्टिविटी करेंगे, सबसे पहले टेम्प की करेंगे, फिर करंट की करेंगे। अगर आप इन दोनों को स्वैप कर दें, अब आप खुद कोड करिएगा, इन दोनों को जब स्वैप कर देंगे तो कभी भी कनेक्टिविटी नहीं होगी, और ये आपके लिए होमवर्क है कि क्यों नहीं होगी, ठीक है। अगर करंट के नेक्स्ट में टेम्प डाल दें और टेम्प के नेक्स्ट में करंट कनेक्ट बाद में डाल दें तो क्या होगा। तो फाइनली हुआ क्या, जब ये नोड जुड़ जाएगी तो होगा क्या, 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 तो ऐसे ही आएगा, बीच में 12 जुड़ गया, 12 800, फिर 8 है उसके बाद, और उसके बाद 9, तो फाइनली क्या होगा, हमारा ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, और जो हमारी नोड है वो बीच में एकदम कनेक्ट हो जाएगी, बीच में एकदम कनेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा और नोड हमारी बीच में कनेक्ट हो जाएगी, फाइन। और हालांकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में इसमें कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं बीच में काम हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड होता तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का काम होता, तो लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही कोड चल रहा है जिसका पहला कोड चला था, फाइन। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।